हेलो स्टूडेंट, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये आपका जूनियर इंजीनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। इसके हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट, अभी मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन लीजिए, बट नेक्स्ट से मैं और अच्छा इसको क्लियर करूंगी, ठीक है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु। ये मैंने आपको उच्चारण स्थान वाली वीडियो में पूरा बताया हुआ है अच्छे से। का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत कंठ से होता है। टा वर्ग का तालु से, टा वर्ग का मूर्धा से, ता वर्ग का दंत से, पा वर्ग का ओष्ठ से, और अंतस्थ में आपके यारा लावा आता है और उष में आपका सा श शाह आता है। और इन सब का उच्चारण स्थान मैंने बताया हुआ है, नीचे लिंक दिया होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है वो आपको बताना। नहीं को आप लोग हाईलाइट कर लिया करिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम लोग नहीं ना देख के आंसर टिक कर देते हैं तो गलत हो जाता है हमारा। पहला है तिमिर, त्रिमित्र, ध्वांत, निलय। तो तिमिर, तिमित्र, ध्वांत ये सब अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। निलय आपका अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय का अर्थ होता है ग्रह, ठीक है, घर। आलय, निकेतन, शाला ये सभी आपके निलय के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची हैं? यमुना का आपको सही पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है अर्कसुता, रवितन्या, कलिंदी। दूसरा ऑप्शन है चंचरिक, दुहिता, अर्कचा। सी ऑप्शन है कलिंदी, छिद, शंकुल। एंड डी है रवितन्या, कलिंदी, बसुमती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, अर्कसुता, रवितन्या, कलिंदी। ये तीनों पर्यायवाची आपके यमुना के हैं, ठीक है। अर्कसुता, रवितन्या, कलिंदी, कृष्णा, अर्कजा, सूरसुता ये सभी आपके जो होते हैं यमुना के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि, आदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे। तो अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। आदर्श का क्या होगा? सदस्य। आकर्षण का विकर्षण। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? अति आकर्षण गलत, अनाकर्षण गलत, विकर्षण सही है, विकर्षण, बट अतिवृष्टि का आवृष्टि नहीं होगा, तो ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक ही बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आदर्श का सदृश, आकर्षण का विकर्षण, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। पेड़, उत्तम, लता, इनका आपको सही पर्यायवाची बताना है, ठीक है। भूरु, उत्कृष्ट, बल्ली वल्ली सॉरी। बी है विटप, मुख्य, बेल। सी है बातब, बल्लरी, श्रेष्ठ। डी है वृक्ष, प्रधान, विरुद्ध। तो आपका पेड़ का होता है विटप, पादप, वृक्ष, तरु, ध्रुम ये सभी आपके पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। उत्तम के पर्यायवाची मुख, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, भव, उम्दा ये सभी आपके उत्तम के हैं। लता का बेल, बल्लरी, लतिका, प्रतान ये सभी आपके लता के हैं, ठीक है। तो आपका
पेड़ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वृक्ष होता है, बट विरुद्ध, ये आपका लता का नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, पेड़ का पादप होता है, ठीक है। उत्तम का वल्लरी नहीं होता, वल्लरी किसका होता है, लता का होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पेड़ का विटप होता है, ठीक बात। उत्तम का मुख होता है, सही बात। और लता का बेल होता है, यहाँ पे तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, लास्ट में लता का वल्ली, ठीक है, वल्ली। और उत्तम का उत्कृष्ट, ये भी ठीक है। पेड़ का भूरू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। पेड़ का विटप, उत्तम का मुख, लता का बेल, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, और सब में आगे पीछे कुछ है और कुछ उनके पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। ये रेखांकित अंश है, उपदेश दिया, इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। अचरा पसारना, सूखती बाढ़ चलाना, साय से भागना और कल पढ़ना। तो पिताजी छोटी सी गलती के लिए पिता ने बहुत सारे मतलब उपदेश दिए, मतलब सूखती बाढ़ चला दिया। ठीक है, ऐसा होता है ना घर पे, कुछ भी छोटी सी गलती करो मम्मी पापा चालू हो जाते है ना। चलिए, उपदेश दिए, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, बी, सूखती बाढ़ चलाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। लकड़ी जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो लकड़ी आपका द्रव्यवाचक में आता है। संज्ञा की पूरी एक क्लास पड़ी हुई, वहां से आप देख सकते हैं इसको। 7 हो गया। अब हम 8 क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, दिए गए बाई ओर के शब्दों को दाई ओर के उनके विलोम के साथ मिलाइए, यानी विलोम शब्द आपको बताना है। उर्वरक का क्या होता है, ऊसर होता है। बंजर का उपजाऊ होगा, बिल्कुल सही। गरिमा का लाघिमा होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है। तो ए का 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। ऑप्शन नंबर आपका किसमें मिल रहा है, 1 का ए, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उर्वरर का ऊसर, बंजर का उपजाऊ, गरिमा का लाघिमा, आग्रह का दुराग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। उ, ई, आ। तो दीर्घ स्वर आपका छोटी ई नहीं है, ये आपका ह्रस्व स्वर में आता है ना। दीर्घ स्वर में छोटा उ, बड़ा उ, बड़ी ई, बड़ा आ, ये सभी आपके ओ, ये सब किसमें आते हैं, आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, तो छोटी ई आपका ह्रस्व स्वर का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्रस्व स्वर में बता दिया आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब आएंगे। और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम राम को कहानी सुनाई, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तुम राम को कहानी सुनाई, तुम कहानी रात को या सुनाई, क्या चीज इसमें गलत है। तो इसमें तुम गलत, इसमें हम ये बोल सकते हैं तुमने रात को कहानी सुनाई, तो तुम की जगह पे क्या हो जाएगा, तुमने, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, उत्तम पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक तो नहीं हो रहा है, संबंधवाचक या निजवाचक, बताइए। निजवाचक में क्या बताया था आपको, जब स्वयं की बात आए, है ना। पुरुषवाचक तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है, संबंध। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया। ठीक है, तो यहाँ पे
जिसको का रिलेशन, और वाह, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक संबंध की बात हो रही है। अगर हम ये बोले जिसको आपने बुलाया था तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसके आगे बताना पड़ेगा वह विद्यालय गया है। तो रिलेशन दोनों एक दूसरे का बता रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम के साथ मिलाइए। स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म। स्नेहास्तिक का ए हो जाएगा आपका स्नेहात्रिक्त। विराट का क्या होगा, शुद्र होगा। ठीक है, छोटा। मौन का सस्वर। ठीक है, तो 1 का आपका बी और 2 का ए, 1 का बी और 2 का ए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। मेरे को पुस्तक चाहिए, वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो मुझको पुस्तक चाहिए ऐसा बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे को नहीं मुझको होना चाहिए, तो मेरे में गलती नहीं, मेरे को में गलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा यहाँ पे, मुझे पुस्तक चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो बोल रहा है वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर, तो यहाँ पे दो दो बार आप प्रोनाउन लगाने, सर्वनाम की क्या जरूरत है। वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडर हो गया है। ठीक है, तो ये वह आपका एक्स्ट्रा टर्म है, ऐसा हम कह सकते, तो यहाँ पे वह अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ अब होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस आपका सही वाला होगा, वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडर हो गया है। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है, वैसे दिखेगा नहीं इतना क्लियर। वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडर हो गया। ठीक है, वह अब नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अगर नहीं क्लियर है तो आप बोल के समझ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मस्ती में गाड़ी चला रहे, एक मिनट, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। गहरी नींद से जाग गया, ये आपका रेखांकित शब्द है, तो यहाँ इसके लिए आप कौन सा एक मुहावरा लगाएंगे। अपना रंग दिखाना, गिरह बांधना, साए से भागना, या तंद्रा भंग हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, निंद्रा भंग हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, गहरी नींद से जाग गया। लोकोतिया को उनके सही अर्थों से मिलान करें। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, सुनिए सबकी करिए मन की, काला अक्षर भैंस बराबर, जैसा नागनाथ वैसा सापनाथ। तो आपको इसको मिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ किसका होता है, काला अक्षर भैंस बराबर का। ठीक, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, दोनों ही दुष्ट, जबरदस्ती गले पड़ना, कहते हैं ना जबरदस्ती गले, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ रहा है। ठीक है, सुनिए सबकी करिए मन की, अंतःकरण की बात माननी चाहिए, इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी बट करो अपने मन की। ठीक है, जैसा नागनाथ वैसे सापनाथ, बिल्कुल दोनों ही दुष्ट, ऑप्शन नंबर बी बचा लास्ट, दोनों ही दुष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 का है मान ना मान का, ये ऑप्शन नंबर डी, जबरदस्ती गले पड़ना, सॉरी 1 का सी किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। एक तो एक से ही काम चल गया, तो हमें सारे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा यहाँ पे। 16 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17।
17 क्वेश्चन है, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, ये आपको बताना है। तो ये दो दो जो बार जो और लगाया, हम ऐसा इसको बोल सकते हैं, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमा तुम और श्याम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम और तुम और श्याम, तो किसमें गलती है, हम और तुम में गलती है, यहाँ पे कॉमा लग जाना चाहिए, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा है आपका, मिलाना है। आंचल पसारना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कंचन बरसना और कमल तोड़ना। तो आंचल पसारना का क्या होता है, प्रार्थना करना, मन की बात जान लेना, लाभ ही लाभ होना, बहुत अच्छा लिखना। बताइए, आपका ए ऑप्शन से ही आ जाना चाहिए। आंचल पसारना का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना करना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना, दूसरे का बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही दिखा मुझे, जिसमें दूसरे का बी है। कमल तोड़ना हमारा क्या होगा, लाभ, कंचन बरसना, लाभ ही लाभ, इसमें सब सीधे ही मिले हैं। कमल तोड़ना का बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, कमल तोड़ते चुन चुन के तोड़ते हैं ना, तो वैसे बहुत अच्छा वो लिखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा 18 का। एक आपकी शायद पेज, ठीक है, 18 क्वेश्चन ये वाला हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा ईयर का क्वेश्चन है आपका। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तीव्र, त्यागी, तृष्णा, कुंठित। तो तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, कुंठित। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, तीक्ष्ण का कुंठित, तीव्र का मंद, तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति, त्यागी का ग्रही। ठीक है, गज बदन का पर्यायवाची है, गज बदन किसका पर्यायवाची है आपका, गणपति का। ठीक है, तो गणपति के कौन कौन से पर्यायवाची, विनायक, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी नंदन, गजानन, गणेश, गणपति, गणनायक, लंबोदर, वक्रतुंड, ये सभी आपके गणपति के यानी विनायक, ये सब गणेश जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 38, कांटों से भरा हुआ। वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कंटक, कुचेला, विकर्ण, कंटक का कीड़, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द आप क्या बोलेंगे, कंटक का कीड़ बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कंटक किसे बोलेंगे, विकर्ण किसे बोलेंगे, कांटों से भरा हुआ कंटक का कीड़, छितशया या फैलाया हुआ तो विकीर्ण, संकीर्ण मतलब कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फैला नहीं होगा। ठीक है, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णीय, ये सभी आपके आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया, कंटक का कीड़। ठीक है, नेक्स्ट है दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, गलत, मिलजुल कर रहना, गलत, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना, पक्षपात पूर्ण नहीं, उचित निर्णय, दूध का दूध पानी का पानी का मतलब है बिल्कुल सही निर्णय करना यानी उचित निर्णय करना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, उचित निर्णय करना। अंधे की लाठी का होना क्या होता है, एकमात्र सहारा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, काला अक्षर भैंस बराबर, अभी बताया था अनपढ़ होता है, एक और एक 11 होने का, एकता में शक्ति होना। ये इतने आपके पर्यायवाची शब्द बताएं, मुहावरे सॉरी। 14 है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार कैसे लिखा जाता है सही से, हम्म
बहिष्कार की सही वर्तनी, बहिष्कार ऐसे लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है बहिष्कार। ठीक है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी, ये गलत। इसमें बापे आ की मात्रा लगी, ये गलत। इसमें ये तो गलत ही है। ठीक है, साफ साफ देख के पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इसको मैं बोल दे रही हूँ, ये पेज थोड़ा कुछ ज्यादा ही धुंधला है, या इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं। ये क्वेश्चन मैं लिख के या फिर अलग वीडियो में कर दूंगी आपको। 19 नंबर क्वेश्चन है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? ये आपको बताना है। तुर्की का है, हिंदी का है, पुर्तगाली, उर्दू, किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका है? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और इसके कुछ और है, मेन मेन बताते हैं। अनानास, आलपीन, अलमारी, तंबाकू, कमीज, ठीक है, गोदाम, पादरी और ये पिस्तौल, ये सभी आपके पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? अब आपको वर्तमान काल के भेद याद होने चाहिए। ठीक है, वर्तमान के कितने होते हैं? 5, भूत के 6, भविष्य के 3। ठीक है, तो वर्तमान के 6 होते, सॉरी 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? समान वर्तमान, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होगा? हेतु। हेतु, ठीक है, हेतु हेतु वर्तमान काल का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।